नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे शब्दकोश और संदर्भ ग्रंथों की जानकारी हेतु प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है, शब्दकोश की परिभाषा क्या होती है? शब्दकोश की परिभाषा है शब्दों का खजाना। शब्दकोश एक ऐसी पुस्तक है जिसमें भाषा विशेष के शब्दों को एक निश्चित क्रम में निश्चित किया जाता है और प्रत्येक शब्द की उत्पत्ति, लिंग, स्रोत, शब्द रूप और विभिन्न संदर्भों के आधार पर शब्दों के अर्थ बताए जाते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि शब्दकोश जो है, शब्द और कोश का मतलब है खजाना, एक ऐसा खजाना जिसमें शब्द के बारे में हर स्थिति का पता लगाया जा सकता है कि शब्द की उत्पत्ति किस व्यंजन से हुई, उसका लिंग क्या है। तो ये सारी बातें हम उसके माध्यम से पता लगा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, शब्दकोश की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब शब्दकोश की विशेषताएं क्या हैं? प्रत्येक भाषा के शब्दकोश में उसकी वर्णमाला के आधार पर ही शब्दों को संचित किया जाता है। भले ही हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर क्ष, त्र, ज वर्णमाला के अंत में लिखे जाते हैं, किंतु शब्दकोश में उन वर्णों को रखा जाता है जिन व्यंजनों के अनुसार उनका निर्माण हुआ है। जैसे क्ष किसका संयुक्त अक्षर है? क और श का। तो जब हम इसे वर्णमाला में रखेंगे, यानी कि शब्दकोश में इसका अर्थ ढूंढेंगे, तो क से क वर्ग में ही इसे ढूंढेंगे। इसी तरह से ज और न्य का मेल बनता है ज्यो। अगर ज्यो से कोई शब्द का अर्थ ढूंढना है हमें, तो वो हम ज वर्णमाला के अंतर्गत ढूंढेंगे। स्वर रहित व्यंजन आरंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के सभी स्वरों के बाद में रखे जाएंगे। शब्दकोश में शब्दों की रचना की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया जाता है। शब्दकोश से पाठक का व्यक्तिगत कौशल बढ़ता है। वह अपनी भाषा के संदर्भ के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है। शब्दकोश के प्रत्येक पृष्ठ पर एक वर्ण होता है। उसी वर्ण के सभी शब्द उस पृष्ठ पर होते हैं, इसलिए शब्दों को खोजने में कठिनाई नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वकोश किसे कहती हैं? एक ऐसा कोश जिसमें विभिन्न विषयों पर दी गई जानकारियाँ क्रम के अनुसार दी जाती हैं, अर्थात विभिन्न विषयों का ज्ञान क्रमबद्ध किया जाता है। विश्वकोश को पढ़ने से ज्ञान में वृद्धि होती है। लेखकों और साहित्यकारों के लिए भी यह उपयोगी माना जाता है। प्रश्न 4, चित्रकोश या व्यक्तिकोश का क्या अर्थ है? जिसमें साहित्यकारों, वैज्ञानिकों तथा समाज के महान व्यक्तियों के कृतित्व और व्यक्ति का परिचय दिया जाता है, विशेषकर जिन महापुरुषों ने कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त की हो, उनका परिचय भी इसमें दिया जाता है। शब्दकोश की भांति यह भी एक उपयोगी ग्रंथ है, क्योंकि हम इसमें उन महान व्यक्तियों के बारे में जान सकते हैं जिन्होंने कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में कोई विशेष कार्य किया है। अगला प्रश्न है, साहित्यिक कोश पर टिप्पणी कीजिए। जिस कोश में साहित्यिक विषयों के संबंध में जानकारियाँ संकलित की जाती हैं, उसे साहित्यिक कोश कहते हैं। इसमें हमें साहित्यकारों और उनकी रचनाओं की जानकारी मिलती है। जो लोग साहित्य में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह एक उपयोगी ग्रंथ है। संदर्भ ग्रंथ से क्या अभिप्राय है? इसके कितने प्रकार हैं? जिस तरह से शब्दकोश में शब्दों के अर्थ दिए जाते हैं, उसी प्रकार संदर्भ ग्रंथों में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षेप में दिया जाता है। इसके अनेक प्रकार हैं। साहित्यिक कोश,
चरित्रकोश, विश्वकोश। अतः हम कह सकते हैं कि संदर्भ ग्रंथों में गागर में सागर के समान उपयोगी सामग्री संकलित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दकोश के कितने प्रकार होते हैं? शब्दकोश 3 प्रकार का होता है। एक भाषी, जिसमें एक ही भाषा में शब्द का अर्थ दिया जाता है। द्विभाषी, ऐसा शब्दकोश जिसमें 2 भाषाओं या 2 भाषाओं में, जैसे अंग्रेजी अगर है तो अंग्रेजी शब्द का जो अर्थ है वो हिंदी और पंजाबी में या किसी अन्य भाषा में दे दिया जाता है, या अंग्रेजी से अंग्रेजी और उसके साथ हिंदी में दे दिया जाता है, इसे कहा जाता है द्विभाषी। बहुभाषी, जिस शब्दकोश में एक भाषा में लिखित शब्द का अर्थ कई भाषाओं में बताया जाता है, उसे कहा जाता है बहुभाषी। वर्णमाला के अक्षरों के क्रम और शब्दकोश के शब्दों के क्रम में कोई 2 अंतर बताइए। पहला अंतर तो ये है कि हिंदी वर्णमाला की शुरुआत अ से होती है, जबकि शब्दकोश में शब्द की शुरुआत अंग से होती है। वर्णमाला में संयुक्त अक्षर क्ष, त्र, ज, श्र वर्णमाला के अंत में दिए जाते हैं, जबकि शब्दकोश में ये अपने प्रारंभिक वर्णों के अंत्याक्षर के अनुसार आते हैं, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो बच्चों, इन प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। धन्यवाद।